अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हमने पीएन कैडेट 26 अल्फा के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस किए जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो किए हैं और जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 2 से 3 एमसीक्यूज आराम से निकल जाएंगे। 3-4 भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है 2-3 एमसीक्यू लाजमी आएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट्स। इसके यूनिट समझने के लिए हमें जो बेस क्वांटिटीज है 7 फिजिक्स में जो ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाती है, पहले हम उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइव और जितनी भी इम्पोर्टेंस है पीएन कैडेट के हवाले से या जितने भी आर्म फोर्सेस है उसमें जो आती हैं, तो सबसे पहले इसमें आती है कि बेस क्वांटिटीज़ है। इसमें देखिए ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हाउ मेनी देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में। उसके बाद जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी फंडामेंटल्स हैं ना वो बाद में ड्राइव्ड है, मतलब इनसे ड्राइव, लेकिन जो बेसिक है वो ये 7 है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है मास, जिसको हम वज़न कहते हैं, उसका जो ऐसा यूनिट है वो है केजी। उसके बाद ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, जितने भी यूनिट्स हैं लेकिन वो क्या है ड्राइव यूनिट्स है, लेकिन जो इसका ऐसा यूनिट है वो है केजी। ये भी आ सकता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है और बाकी भी यूनिट्स आएंगे तो आप परेशान नहीं होना, आपने सिंपल केजी लगाना है। उसके बाद लेंथ आती है। लेंथ में देखिए मतलब कोई भी फुट भी आ सकता है, डिस्टेंस भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी आ सकती है। तो जो लेंथ का ऐसा यूनिट है वो है मीटर। अभी दूसरा है टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। उसके बाद जो ड्राइव्ड उसके यूनिट है वो हावर भी है, मिनट भी है, लेकिन जो उसका बेसिक यूनिट है वो है उसका सेकंड, जो पूरी दुनिया में माना जाता है। उसके बाद एक करंट। करंट का यूनिट क्या है एम्पियर। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल है, और उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडिला। ये सातों तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वांटिटीज़ भी याद करनी है और उसके यूनिट्स भी याद करनी है। और ये जो पूरा लेक्चर है इसको आप कवर करेंगे तो फिज़िक्स के इंशाल्लाह 3 से 4 एमसीक्यूज़ आपके इंशाल्लाह आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद जितनी भी उसमें बेस क्वांटिटीज़ भी शामिल हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ और जितने भी फिजिक्स के मैंने ये एफएससी बुक से निकाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड है, इसको सबको आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो यूनिट्स के हवाले से आ जाएगा, जो क्वांटिटी के हवाले से आ जाएगा, तो वो एमसीक्यूज़ आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन जिसके आगे मैं स्टार लगाऊंगा वो मोस्टली रिपीटेड है। उसके बाद आता है फिज़िकल स्ट्रेस। फिज़िकल स्ट्रेस का जो उसका ऐसा यूनिट है वो है पास्कल, और प्रेशर का भी यूनिट क्या है हमारे पास पास्कल है। पीए हमने इसको शॉर्टकट में लिखा है, वैसे इसका जो फुल फॉर्म है वो है पास्कल। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो है केजी मीटर इंटू सेकेंड। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्जी, उसका भी सेम यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसका यूनिट जो है वो है जॉल। उसके बाद पावर का हमें पता है, पावर का होता है वर्क। उसके बाद आता है एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, ये इसका यूनिट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका है केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद आता है डायनामिक विस्कोसिटी, उसका है पास्कल इंटू सेकेंड। ये एस हमारा सेकेंड है और पी है किसका है पास्कल का। उसके बाद आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के 3 यूनिट है, लेकिन उसका जो बेसिक जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, बाकी उसका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी उसका यूनिट है। जो अगली हम वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि इसमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, तो इसलिए सब्सक्राइब दी चैनल। उसके बाद आता है हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी। ये भी एफएससी का एक टॉपिक है, तो इसका जो यूनिट है वो है जॉल इंटू केल्विन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका है कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो यूनिट है वो है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का फ़र्क है। उसके बाद आता है कैपेसिटी जिसका है फेराड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। उसके बाद आता है करंट जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। ये जो हमने शॉर्टकट में लिखे हैं ये इसकी सैम्बल है, इसमें यूनिट नहीं सैम्बल भी आपको लाजमन याद करनी है। पे जो अक्सर एमसीक्यूज आते हैं वो शॉर्टकट जो उसकी सैम्बल है उसमें दिए होते हैं, तो वो भी आपको लाजमन याद करने हैं। उसके बाद आता है करंट डेंसिटी का, उसका है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस, उसका है ओम, और इसकी जो ओम की जो सैम्बल है वो ओ नहीं है, वो इस तरह है, मतलब यूँ करके सी दो मिला लें। उसके बाद रेजिस्टिविटी का है, उसका है ओम इंटू मीटर। उसके बाद आता है कंडक्टेंस जिसका है सीमेंस, और जिसको हम रिप्रेजेंट एस से करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट जो है वो है टेस्ला, ये भी आपको लाजमी करना है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो है वेबर।
इसका भी यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ये भी आपको लाजमी करना है। उसके बाद इंडक्टेंस का है यूनिट, वो क्या है, हेनरी, और इसकी जो सिंबल है वो है एच, ये भी आपको लाजमन याद करनी है। उसके अलावा ये 4-5 मैंने सवालात ऐड किए, ये मोस्टली पीएन क्रेडिट के मतलब पिछले पेजेस है वहाँ से मैंने उठाए, तो ये रिपीटेड है, इसको हम समझते हैं। इसमें पूछा हुआ यूनिट ऑफ पास्कल, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पास्कल का यूनिट क्या है, उसका है प्रेशर, और प्रेशर का जो फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का जो यूनिट होता है वो तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बेस में भी पूछ सकता है, और उसका जो ऐसा यूनिट है वो प्रेशर, ये दोनों आपको लाजमन याद करनी है। उसके बाद आता है जो यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो यूनिट है वो क्या है, जॉल है, वो भी हमने पीछे डिस्कस किया। जो मैंने जो 30 तकरीबन 25-30 बताएं वो आप लाजमी करने, तो जो भी यूनिट आएगा तो वो उसी में से ही आ जाएगा। उसके बाद आता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर है, वो 4.2 जॉल के बराबर है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर, ये तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। इसमें आता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, वो 746 वाट्स के बराबर होता है। उसके बाद सवाल ये पूछा हुआ था कि ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है फैराड। उसके बाद आया था कि ये जो कैपेसिटी वो क्या है, कैपेसिटी है स्टोर, कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज, मतलब कोई सलाहियत चार्ज करने की, जो चार्ज करता है जिसमें हम स्टोर करते हैं उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, और जो उसमें अंदर एनर्जी मौजूद होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो है फैराड है। उसके बाद ये फार्मूला भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो है C इज इक्वल टू ई ए अपॉन डी। ई जो हमारी वो होती है वो परमिटिविटी को शो करती है कि दो प्लेट्स के बीच में जितनी परमिटिविटी है उसको, और ए शो करती है हमारी उसमें एरिया कितनी है, और डी उसको डिस्टेंस को शो करती है, सिंपल। तो ये फार्मूला भी अब लाजमी याद करना है, इसका जो यूनिट है वो भी आपको याद रखना है, और उसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप याद करने हैं। उसके बाद है वर्क इन ए क्लोज पाथ, वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है, वो होता है ज़ीरो, ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी आपको करना है कि मैक्सिमम वर्क कब होता है, मिनिमम वर्क कब होता है, तो ये तीनों MCQs आप इस टॉपिक से लाजमी कवर करना है। उसके बाद ये आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर टाइम। अभी ये देखिए सिंपल 9th क्लास की डेफिनेशन हुई थी, स्पीड की डेफिनेशन पूछी हुई थी, तो वो आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम उसकी क्या है, स्पीड है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ स्पीड की जगह हमारा सिंपल वेलोसिटी आता, उसका भी मीटर पर सेकंड है, और ये यूनिट भी आपको याद रखना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इनके फार्मूले, डेफिनेशन और यूनिट, ये आपको भी लाजमी याद करना है कि फिजिक्स में इनमें से भी 1-2 MCQ लाजमी आते हैं। कैंडिडेट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इसके रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पीएन कैडेट की प्रिपरेशन के हवाले से डिफरेंट वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो जाके आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।